नमस्कार मित्रों, झारखंड दीक्षा टीपीडी कोर्स कोविड-19 बचाव अनुरूप ये प्रशिक्षण में जो प्रश्नोत्तरी है उसमें 3 अटेम्प्ट में ही 70% अंक लाना अनिवार्य है, तभी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से 100 में 100% आप लोग को कराऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उसी से आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपकी समझ को जांचें। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब आप 3 प्रयासों के भीतर 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करें। ये आंसर देंगे तो 100 में 100 आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचाव के हटेगा व्यवहारों में से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो पहला है भोजन, मध्याह्न भोजन के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना। दूसरा है प्रत्येक भोजन से पहले और बाद में खाना पकाने, परोसने, खाने के क्षेत्र असतों को साफ और विसंक्रमित करें। तीसरा है शौचालय खंड को दिन में 2 बार साफ और विसंक्रमित करें। और चौथा ऑप्शन है सही। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है। इस एरो को दबाकर हम लोग अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सीखने की उपलब्धि, लर्निंग अचीवमेंट के लिए लगातार समूह बैठकें आयोजित करें। दूसरा ऑप्शन है भोजन से पहले 40 सेकंड साबुन से 100% हाथ धोना सुनिश्चित करने के लिए भोजन का समय निर्धारित करें। तीसरा ऑप्शन है हमेशा की तरह नियमित गतिविधियां जारी रखें जैसा कि पूर्व कोविड-19 अवधि में था। चौथा है आगंतुकों, अभिभावकों को सुरक्षा और बचाव संबंधी व्यवस्था की निगरानी के लिए स्कूल आने की अनुमति दे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। एरो को दबा के हम लोग अगला क्वेश्चन है, स्कूलों के फिर से खुलने के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्काल अन्य प्राथमिकताओं में किस तत्कालीन सुधार को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो पहला है छात्र शिक्षक की सुविधा के लिए स्कूल आने स्कूल के सामने अच्छी पहुंच वाले सड़क का निर्माण, नए रसोई के छज्जे सब भंडार कक्ष का निर्माण। तीसरा है बेहतर व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए नए बाथरूम का निर्माण। और चौथा है कम बिना स्पर्श वाले किफ़ायती हैंड वॉशिंग स्टेशनों की स्थापना या उन्नयन। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। यदि कर्मचारी छात्र कोविड-19 जैसे लक्षण के साथ अस्वस्थ बीमार है तो क्या उन्हें कोविड-19 के द्वारा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला हाँ, लेकिन पूरी तरह से स्कैन करने के बाद। दूसरा है हाँ, लेकिन माता पिता की लिखित अनुमति से। तीसरा है हाँ, उचित सुरक्षात्मक उपाय जैसे मास्क, दस्ताने आदि के साथ। और चौथा है नहीं। तो चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कोविड-19 के दौरान स्कूलों में शौचालय के उपयोग के लिए सावधानियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। पहला है शौचालय में भीड़ भाड़ से बचे, शौचालय कम होने पर सारणी तैयार करें। दूसरा है स्कूलों में स्वच्छ और विसंक्रमित शौचालय। तीसरा है नंगे पैर शौचालय में प्रवेश न करें। और चौथा है सभी। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। कोविड-19 के दौरान स्कूल सेटिंग में सफाई कर्मचारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में निम्नलिखित में क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो पहला हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड और सुरक्षा चश्मे। यही पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान श्वसन स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई है। तो पहला है इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर नैपकिन को कूड़ेदान में फेंक दे। दूसरा है खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू पेपर नैपकिन से ढके। तीसरा है अगर टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपनी मुड़ी हुई कोहनी पर खांसे या छींके। और चौथा, यदि आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपने हाथों हथेली में खांसे या छींके। तो चौथा ऑप्शन सही है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक उपयुक्त सामग्री क्या है। तो साबुन और पानी उपयुक्त है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावशाली ढंग से हाथ धोने के लिए कितनी समय अवधि साबुन और पानी से सिफारिश की जाती है। तो न्यूनतम 40 सेकेंड। इसमें और ऑप्शन है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन सही है।
छात्र शिक्षकों कर्मचारियों को स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में किस जगहों पर कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए? पहला है हाथ धोने के स्टेशनों पर, दूसरा स्कूल के प्रवेश द्वार, निकासी और भोजन, दोपहर के भोजन के समय, बैठकों के दौरान, तीसरा है कक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी जगहों पर। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए सुझाए गए शारीरिक दूरी है? तो 6 फुट, 1 फुट, 8 फुट, 4 फुट। तो इसमें 6 फुट आंसर सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के दौरान फेस कवर मास्क के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं है? तो बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कोविड-19 के लक्षणों वाले मास्क को पहनना आवश्यक है। तीसरा, घर का बना मास्क भी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उतना ही प्रभावशाली और वांछनीय और सभी लोगों को विशेष मास्क पहनना आवश्यक है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के समय निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो यदि मास्क डिस्पोजेबल है तो उपयोग के बाद इसे एक निश्चित कूड़ेदान में फेंक दे। दूसरा, सुनिश्चित करें कि मास्क आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को ढकने के लिए फिट बैठता है। अपने अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी से साझा करें जब उसके पास मास्क नहीं है। अपना मास्क लगाते और उतारते समय केवल बैंड या गार्ड को स्पर्श करें। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। कोविड-19 के रोग के खिलाफ प्रमुख बचाव संबंधी उपायों में से क्या नहीं है? तो मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी, गर्म पानी पीना और हाथ स्वच्छता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गर्म पानी पीना सही है। निम्नलिखित में कौन कोरोना वायरस के संक्रमण ट्रांसमिशन का सामान्य माध्यम नहीं है? हाथों से, पानी के माध्यम से, सतहों के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से। तो पानी के माध्यम से। कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में क्या सत्य है? तो कोविड-19 और कोरोना वायरस दोनों का मतलब एक ही है। कोविड-19 रोग कोरोना वायरस के कारण हो सकता है। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 रोग का परिणाम है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। कोविड-19 के संदर्भ में पूर्व महामारी अवधि की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ स्कूल वातावरण का सापेक्ष कंपैरेटिव महत्व क्या है? तो वैसा ही जैसा महामारी से पहले के दौर में था। दूसरा है महामारी से पहले की अवधि से कम। तीसरा है महामारी से पहले की अवधि से अधिक। और चौथा है क और ख दोनों सत्य। तो इसमें तीसरा ऑप्शन महामारी से पहले की अवधि से अधिक सही है। कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों में बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे हैंड रेल, दरवाजे के नॉब्स, हैंडल, स्विच, पीने के पानी के कंटेनर की सतह, हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय खंड, कुर्सियां आदि की सफाई के लिए सिफारिश की गई आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 2 दिन में 1 बार, रोज दिन में 2 बार, हफ्ते में 1 बार। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन दिन में 2 बार सही है। हम लोग देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 18 था। क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट किया 18, एक भी स्किप नहीं किए। या सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और देख सकते हैं हमारा स्कोर 18 में 18 है, जो 100% है और सर्टिफिकेट मिलना सुनिश्चित हो गया है। वीडियो को